नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। आइए इसमें दिया है अवधारणा स्थानीय सरकार व प्रशासन। देखिए पेज नंबर 166, 67 और 168। इसमें दी गई सभी अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर भी हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण करेंगे। तो बच्चों देखिए, आप पहले अवधारणा का जो संक्षिप्त परिचय है इसे आप जान लेंगे। देखिए बच्चों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी विषयों के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। देखिए, हमारे देश में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। देखिए, स्थानीय सरकार के अंतर्गत ग्राम पंचायत व नगर पालिका आते हैं। लोकतांत्रिक सरकार का सबसे निचला स्तर पंचायत होता है। हमारे देश में सरकार ने कई अधिकार पंचायतों को दिए हैं। इससे निचले स्तर के लोगों को भी सरकार चलाने में भागीदारी मिल सके। स्थानीय सरकार के स्तर हैं ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत व ग्राम स्तर की पंचायत, और नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत। जनपद पंचायत व ब्लॉक स्तर की पंचायत ग्रामीण क्षेत्र के लिए। इसी प्रकार से जिला परिषद व जिला स्तर की पंचायत भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, इसी के आगे हम देख लेते हैं। यहाँ दिया है ग्राम पंचायत का गठन चुने हुए सदस्यों द्वारा होता है। एक ग्राम पंचायत के सदस्य कई गांवों से या केवल एक गांव से चुनकर आते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। एक ग्राम पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है। वार्ड से चुने गए सदस्य पंच या वार्ड सदस्य कहलाते हैं। पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा होती है। ग्राम सभा की बैठक बुलाना और बैठक का रिकॉर्ड रखना सचिव का काम होता है। जन सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव, स्थानीय कर निर्धारण और वसूली, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य होते हैं। इसी प्रकार से दिया, देखिए ग्राम पंचायत की तरह ही शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम का गठन किया जाता है, जिनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। नगरीय संस्थाओं का गठन शहरी क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। वार्ड से चुने गए सदस्य पार्षद कहलाते हैं। ग्राम की तरह ही नगरीय संस्थाओं द्वारा जन सुविधाओं से संबंधित किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जो अवधारणा का परिचय दिया गया है इसे आप पढ़ लेंगे, इसे समझ लेंगे। आइए इसके अंतर्गत हम यहाँ जो अभ्यास वर्कशीट दी गई हैं इनके हम प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए दिया है, प्रश्न है, एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है। आपकी ग्राम पंचायत कितने वार्डों से मिलकर बनी है? अपनी ग्राम पंचायत का नाम लिखिए। देखिए, अपनी ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे और यहाँ बताएंगे कि आपकी ग्राम पंचायत कितने वार्डों से मिलकर बनी है। तो आप पता करके यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि हम उदाहरण स्वरूप बता सकते हैं, हमारे यहाँ देखिए हमारी ग्राम पंचायत का नाम झिलमिली है जो 16 वार्डों से मिलकर बनी है। इस प्रकार से आप अपनी ग्राम पंचायत का नाम लिख सकते हैं और उसमें कितने वार्डों से मिलकर बनी उसे लिख सकते हैं। आइए बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का गठन कितने साल के लिए होता है? तो देखिए, ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्षों के लिए होता है। इसी प्रकार से आपके ग्राम के सरपंच का नाम क्या है? तो देखिए बच्चों, आप अपने ग्राम के सरपंच का नाम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि हमने उदाहरण स्वरूप अपने ग्राम के सरपंच का नाम बताया है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, आपकी ग्राम पंचायत द्वारा किए गए जनहित के कार्यों की सूची बनाइए। देखिए, आपकी ग्राम पंचायत द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं उनकी आप सूची यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए हमारी ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्य देखिए यहाँ उदाहरण स्वरूप बताए गए हैं। पानी की टंकी का निर्माण करना, कचरे का निपटान की उचित व्यवस्था करना, शौचालय निर्माण, वृक्षारोपण इत्यादि अन्य कार्य भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, नगरीय संस्थाओं के नाम लिखिए। तो नगरीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं? नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये क्या है? नगरीय संस्थाएं हैं। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए अगला यहाँ पर दिया है प्रोजेक्ट कार्य। देखिए यहाँ जो प्रोजेक्ट कार्य दिया है इसे हम देखते हैं।
पिछले 10 दिनों के समाचार पत्रों से उन समाचारों को छांटकर सूची बनाएं जो ग्राम एवं ग्राम प्रशासन के से संबंधित हो। देखिए आप यहाँ पर पिछले 10 दिनों के समाचार पत्रों से उनके समाचारों को छांटकर लिखेंगे। जैसे देखिए ग्राम और ग्राम प्रशासन और कार्य। देखिए ग्राम, इसके कार्य हैं ग्राम, गांव में अब राशन वितरण व्यवस्था आसान। ग्राम प्रशासन, देखिए प्रशासन ने ग्रामीण स्तर पर पानी की टंकी का निर्माण कार्य। इसी प्रकार से अन्य लिख सकते हैं, जैसे देखिए ग्राम प्रशासन, प्रशासन द्वारा बाजार हाट की व्यवस्था। इसी प्रकार से ग्राम द्वारा पंचायत निर्माण कार्य। इसी प्रकार से ग्राम द्वारा शौचालय निर्माण, नल जल कनेक्शन। इस प्रकार के कार्य भी इनको आप यहाँ पर छाट कर लिख सकते हैं और सूची बनाकर इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है यहाँ, देखिए आपके ग्राम या शहर की सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित जानकारी पता कर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। सहायता के लिए कक्षा 6 के अध्याय 6 को आप देख सकते हैं। देखिए तो आप यहाँ देखिए बच्चों, अपने ग्राम या शहर की सेवाओं से संबंधित जानकारी पता करके नीचे सारणी को आप भरेंगे। देखिए सार्वजनिक सेवा, आपने उनके काम के बारे में क्या देखा। नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। और इसी प्रकार से हैं जो यह सब प्रदान करते हैं उनकी समस्याएं, लोगों की समस्याएं, क्या सुधार किए जा सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके अंतर्गत यहाँ इसे तैयार कर सकते हैं। जैसे देखिए उदाहरण स्वरूप राशन की दुकान, आपने उनके काम के बारे में क्या देखा, राशन वितरण करते हैं। इसी प्रकार से देखिए नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र क्या है, ग्राम, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, राशन कार्ड रखने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से जो यह सब प्रदान करते हैं उनकी क्या समस्या है, उचित खाद्य संग्रहण की समस्या, लोगों की क्या समस्या है, गुणवत्तापूर्ण राशन नहीं मिल पा रहा है। और इसी प्रकार से लिख सकते हैं क्या सुधार किए जा सकते हैं, तो तकनीकी का उपयोग। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए इस सूची को तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं स्व आकलन हेतु वर्कशीट। इसमें दिया है आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। वह जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किस कार्यालय में देंगे। तो देखिए जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हम लोक सेवा केंद्र में आवेदन देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, खालिस्तान भरिए। ग्राम पंचायत के चुनाव प्रत्येक खालिस्तान वर्ष में होते हैं, 5 वर्ष में होते हैं। नगरीय संस्थाओं के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं, वार्ड कहते हैं। वार्ड के पंच कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा का क्या होता है, कार्यवाहक होता है। और इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, आपके ग्राम में पंचायत द्वारा क्या क्या कार्य किए गए उसे लिखिए। तो देखिए आपके ग्राम में पंचायत द्वारा क्या क्या कार्य किए गए इसे आप लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए पानी की व्यवस्था कराना, बिजली की व्यवस्था कराना, राशन व्यवस्था, शौचालय निर्माण एवं पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करना, ये सभी कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किए गए हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो इस प्रकार से देखिए बच्चों आप यहाँ बहुत ही सरल तरीके से इसमें दी गए स्व आकलन हेतु वर्कशीट एवं अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर आप दे सकते हैं। देखिए बच्चों आपको अवधारणा का जो संक्षिप्त परिचय है इसे अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए और इसके अंतर्गत सभी अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर आप बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।